A very happy Dashera. Talking like professional. Good morning, everyone. I am Ria, and welcome back to my channel Wonder Bee. It's another episode of my 30 days activity challenge. So here I am with my cup of tea, black tea. अभी सुबह के like it's 8:10, it's 10 a.m. and yeah, कल का दिन बहुत अच्छा था. I visited the पंडाल, एक ही पंडाल में तो but it was quite fun going there and I had some like special food over a place. Actually दुर्गा पूजा तो बहुत धूमधाम से like we celebrate but COVID के situation के लिए like our daily life has changed. So yeah, today I'm up again to do my activity. So I thought कि आज दशहरा है and you know दशहरा is a big celebration. So we like बहुत सारे sweets खाते हैं. We prepare lot of dishes. We go out with friends for having good foods, you know. तो मैंने सोचा कि ठीक है आज कुछ बंगाली स्टाइल में बनाया जाए एंड या सो लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट. तो मुझे कुकिंग इतनी आती नहीं है बट स्टिल आई मैनेज टू डू समथिंग. सो हमारे इसमें क्या होता है दिस लुची घुगनी इज़ लाइक वेरी फेमस, लाइक बनता ही बनता है ना हर घर में. सो आई थॉट ओके लुची इज़ लाइक पूरी बेसिकली एंड घुगनी इज़ लाइक योर मटर का वो ग्रेवी बनता है, मटर से बनता है. तो आई शो यू दैट हाउ आई प्रिपेयर दैट. नॉट लाइक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, वैसा कुछ रेसिपी नहीं है मेरा. आई जस्ट गो रैंडमली कि हाँ ये मसाला चाहिए एंड ऑल. तो ठीक है मैं बनाती हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज एंड या. तो मैंने मटर लाइक 20 मिनट्स बिफोर ही मैंने सोक किया है. सो इट इज़ स्टिल एक्चुअली लाइक ये ओवरनाइट रखना पड़ता है बट मुझे अभी मॉर्निंग मेरे को ये आइडिया आया हो गया लेट मी प्रिपेयर दिस. सो आई हैव जस्ट सोक्ड इट. लेट्स सी कैसे थोड़े टाइम में आफ्टर 2 hours आई चेक ये कितना फूलता है. हे गाइस, okay, I am ready for today. My morning task, everything is done, shower is done, puja and all is done. And first of all, okay, let me wish you all a very happy Dashera. বিজয়া দশমীর সবাইকে শুভেচ্ছা রইল. মে গড ব্লেস অল অফ আস উইথ এ গুড হেলদি লাইফ. दैट्स माय विश. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टास्क. आज का जो टास्क है इज लुची घुगनी स्पेशल फॉर दशहरा. तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट नाउ. तो मैंने मटर जो कि द ग्रीन पीस तो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है इस इन कुकर. तो कुकर में मैंने बॉईल डाल दिया एंड मैंने अभी देखा कि मेरे मटर फिनिश हो गए. सो आई एम लेफ्ट विथ नो टमाटोज. आई जस्ट गो डाउन, नीचे ही दुकान है. आई जस्ट गो ग्रैब द टमाटोज एंड विल स्टार्ट कुकिंग. हे गाइस, सो आई एम बैक. तो आपको बैकग्राउंड में ड्रम बीट्स सुनने को मिल रहा होगा. तो इट्स लाइक हमारे यहीं पे एक छोटा सा टेम्पल है तो सो वहाँ पे चल रहा है कुछ प्रेयर्स एंड ऑल. एंड आज दशहरा है ना तो वही सेलिब्रेशन के लिए. एंड मैं मेरे टमाटर के साथ वापस आ गई एंड मैंने सोचा कि मैंने लाइक आई गॉट सम मिल्क एंड दिस सेवैया होता है ना, सो कुछ मीठा भी बनाया जाए. तो आई ट्राई टू मेक दिस, हम लोग पायस बोलते हैं. तो पायस तो एक्चुअली राइस से बनता है हमारे घर पे. मोस्ट ऑफ द लाइक मोस्ट ऑफ बंगाली फैमिलीज में. बट मैं शॉर्टकट में सेवैयाँ डाल के कर लूँगी तो एटलीस्ट मुझे एटलीस्ट फील तो आएगा. सो या, सो आई चेक फर्स्ट द मटर कितना बॉयल हो गया है. एंड या, तो या यू कैन सी मटर बॉयल हो गया है. दिस इज सफिशिएंट. एंड मैं और भी आफ्टर पुटिंग इन टू like all the masalas, when I mix with them, so again I'll give few more whistles, so it will be perfectly fine. So yeah, मैं visible हूँ ना. So see, I wrote this after long years, काफी साल से पड़ा हुआ था. So okay, welcome to my kitchen. सबको छोटू सा किचन है एंड या तो मैंने अभी क्या किया, कुकर में ऑयल गरम हो रहा है. I'm chopping the tomatoes and onions. Usually I don't chop इतना अरेंजमेंट करके. तो आज I'm trying to be sober क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो.
तो मैं टोमेटो वगैरह सारा चॉप करके तो I'll put वो जो तड़का वाला जैसा होता है ना, I'll put basically तड़का एंड देन मिक्स ऑल द स्पाइसेस। तो वो स्पाइसेस एक बार भून जाए देन I'll मिक्स द मटर। मैं तो शेफ नहीं हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। तो आप लोग मेरे से काफ़ी अच्छा ही कुक करते होंगे, तो या तो हाँ, एक साइड मैं चॉपिंग कर रही हूँ, तेल गरम हो रहा है एंड ऑल्सो मैंने थोड़ा वर्मिसेली रोस्ट करने के लिए रखा हुआ है। I'll show you. Oh, my kitchen is very messy. So yeah, तो ये सारा हो रहा है एट अ शॉट एंड आई एम टॉकिंग टू यू। मुझे ऐसा फील हो रहा है मास्टर शेफ वाला जैसा। देयर आर लाइक मेनी चैनल्स नो, समटाइम हम लोग देखते हैं, लाइक आई ब्राउज फॉर रेसिपीज एंड ऑल, सो दोस लेडीज आर वंडरफुल। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज कि वो कटिंग भी दिखाएं एंड एट द सेम टाइम दे टॉक टू यू लाइक टू द सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी। ओके, सो मैं चॉप करते करते लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ माई लाइक हाउ आई स्टार्टेड कुकिंग। तो यूजुअली मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे कुक करते हैं एंड दे हैव स्टार्टेड कुकिंग एट वेरी अर्ली स्टेज लाइक ऑफ देयर लाइफ। तो होता है ना स्कूल वगैरह का वेकेशन वगैरह में भी दे यूज टू डू सम और द अदर थिंग, बट मैंने कभी लाइक बचपन से लाइक इन माई टीन एजर्स और समथिंग ऑल्सो मेरे मम्मी ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि कुकिंग करना है एंड इवन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैक्सिमम क्लास 12 जाने के बाद आई जस्ट यूज टू मेक टी, वो भी कभी कभार। वो हमारे वहाँ पे अमूल पाउडर वाला चाय बहुत बनती थी तब। अभी तो वो पैकेट आ गया, वो ताज़ा पैकेट से बनता है मोस्ट ऑफ द होम पे, बट पहले अमूल पैकेट, वो ब्रिटेनिया अमूल पैकेट, उससे बनती थी हमारे घर पे। तो हाँ, वो बना लेते थे एंड ऑमलेट, एग बॉयल, मैगी, ये सब कुछ भी नहीं आता था। मास्टर्स के लिए व्हेन आई केम पुणे, तो पुणे पे I was with my flatmates and then like we used to have outside initially and then my flatmate started cooking. तो कुकिंग करते करते तो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो शेयरिंग द रूम, सो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती थी लाइक ओके एटलीस्ट वॉशिंग का, यूटेंसिल वॉशिंग का या सम चॉपिंग का। सो क्या हुआ, वहीं से लाइक आई गॉट टू अंडरस्टैंड ओके अच्छा ऐसा कुकिंग होता है। वो लोग जो करते थे लाइक आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम एंड वो करते करते वहाँ पे एक कहानी है, मज़ेदार कहानी। सो when my those friends are all from Maharashtra, Nasik वगैरह वो areas के थे। तो one of my friends mom used to visit us all like महीने में 2 बार आ ही जाते थे वो लोग and then her mom used to cook, क्योंकि वो लोग नासिक से थे या तो अभी किसी के साथ भी टच नहीं है। तो when auntie used to come then she used to prepare us good food and all। तो वहाँ से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ एंड इस बहाने क्या हो गया, आई स्टार्टेड। तब तो यूट्यूब वगैरह ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ रेसिपी देख के बना ले। तो आई थॉट माई फर्स्ट डिश टू ट्राई ऑन कैबेज, पत्ता गोभी। सो आई गॉट पत्ता गोभी एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर। अदर कुछ वैकेशन या तो कुछ तो था, मुझे याद नहीं है। तो सिर्फ एक ही बंदी थी जो हमारे साथ नहीं रहती थी। शी यूज्ड टू कम फॉर स्टडी लाइक ग्रुप स्टडी के लिए एंड देन शी वाज इन पीजी, तो शी यूज्ड टू गो बैक टू हर पीजी। तो वो आई है तो हम सुबह से, कुछ तो बंद था तो सुबह से हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे एंड देन आई थॉट ओके लेट मी प्रिपेयर फूड फॉर बोथ ऑफ अस, कि 2 जनी है मिलके खाएंगे करके। एंड माई डिश वॉज रोटी एंड पत्ता गोभी की सब्जी। तो उसने बोला हाँ ठीक है वो रोटी बना लेगी, मैंने बोला मैं पत्ता गोभी बनाऊंगी। आई स्टार्टेड कटिंग एंड माय पत्ता गोभी वाज लाइक लिटरली आई डोंट नो, इतने बड़े बड़े पीस थे क्योंकि पत्ता गोभी जितने बारीक से आप काटोगे, लाइक नाउ आई गॉट टू नो कि जितने बारीक से काटोगे उतना द टेस्ट विल बी मोर फाइन देन। लेकिन माई पत्ता गोभी वाज वेरी बिग ह्यूज चंक्स, बिग मोटे मोटे पीसेस थे। 1 मिनट, मेरा तेल गर्म हो गया, लेट मी पुट एंड कम बैक। ये मेरा ऑनियन एंड बे लीफ मैंने पहले डाल दिया था, तो दिस आर गेटिंग सॉटे फॉर सम टाइम, लेट इट गेट गोल्डन ब्राउन।
जो कि मैं हर यूट्यूब रेसिपी वीडियोस में सुनती हूँ। जैसे गेट गोल्डन ब्राउन, विल वेट टिल देन। एंड ये रहा मेरे टमाटर्स। वो पत्ता गोभी बनाना था। एंड देन लिटरली आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं बना लूँगी। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कुछ तो जीरा धनिया जो भी था, लाइक आई कुछ अंदाज से मैंने डाल दिया। एंड आई स्टार्टेड। अभी ये तो बॉयल कितना टाइम होना है आई डोंट नो, आई एम नॉट मच अवेयर। एंड आई टोल्ड हर कि ओके यू डोंट वरी अबाउट दिस आई विल टेक केयर, क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी थी। एंड इट वेंट ऑन एंड मैंने पानी भी डाला हुआ था बहुत। तो एंड मसाला भुना नहीं था फर्स्ट, तो इट वाज लाइक ऑल सूपी, यू नो, वो जो वो एक नूडल सूपी नूडल्स, या तो वो जो जैसे होता जैसे टेक्सचर में आता है ना, फुल वाटरी, नो नॉट मच ऑफ कलर, तो काफी कुछ ऐसा ही बना था। एंड कुछ टाइम जाने के बाद आई फेल्ट ओके ये बॉयल हो गया, अभी खाने लायक हो जाएगा। मेरा होने के बाद आई सर्व्ड हर, मीन्स हम दोनों ने लिया, सर्विंग्स ली। एंड आई टोल्ड हर ओके हाउ इट इज एंड ऑल। तो अब आपको समझ में आया ना हाउ द टेक्सचर वाज, क्योंकि मेरे पास पिक्चर्स वगैरह कुछ नहीं है उसका। ओके यू टेक द बाइट एंड यू टेल मी, गिव मी योर फीडबैक। आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड उसको दिख रहा था कि हाँ मैं बहुत वेरी एक्साइटेड हूँ मेरा फर्स्ट रेसिपी किसी को खिलाने के लिए। तो मैंने बोला हम बता दे, तू ले फर्स्ट निवाला बता दे। एंड वो गर्ल शी टुक इट, खा के शी इज लाइक हाँ रिया बहुत अच्छा बना है। दैट्स हाउ फ्रेंडशिप वर्क्स राइट। शी वाज लाइक टू मुझे मतलब अपसेट नहीं करने के लिए शी टोल्ड हाँ इस टेस्टी और भी अच्छा बन सकता है, तुम्हारा ये फर्स्ट है ना, तो लाइक शी एनकरेज्ड मी, हाँ चलो ठीक है ये अच्छा है, विल हैव। एंड शी लिटरली हैड एवरीथिंग। उसके बाद मैंने भी खाया एंड मैंने जब खाया यू नो द टेस्ट वाज आई कांट इवन एक्सप्रेस यू हाउ इट वाज, बट उसने खाया एंड शी अप्रिशिएटेड मी एंड शी टोल्ड मी हाँ बना सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है, कीप डूइंग इट एंड यू विल मेक इट वन डे। एंड या यस आज मैं बना लेती हूँ। इट्स नॉट लाइक हाई फाई कुछ होता है, बट हाँ बेसिक बना लेती हूँ। या दैट वाज द स्टोरी ऑफ माई इनिशियल डेज व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग। So that was it. And पुणे से ही मैंने कंटिन्यू किया कुकिंग, बिकॉज आई वॉज लाइक हम लोग फ्लैट्स में रहते थे, तो मेरे रूममेट्स लाइक इवन दो आई केप्ट चेंजिंग फ्लैट्स, क्योंकि एक साल में वो एग्रीमेंट वगैरह वहाँ भी खत्म होता है। एंड देन we used to check for another apartment and then ऐसा करके I stayed with many of my friends, तो काफी mates थे मेरे साथ। एंड देन दे टॉट मी, लाइक मैं उनको ऑब्जर्व करती थी, तो रोटी बनाना मैंने वहीं से सीखा, यू नो आटा गूंदना। एक लड़की थी लाइक शी वाज वेरी, शी यूज्ड टू मेक वेरी परफेक्ट डो, तो काफी सॉफ्ट होता था उसका, तो शी गेव मी दैट दोस टिप्स ओके हाउ टू मेक इट। एंड स्लोली आई स्टार्टेड। तो आप जब खुद से चालू कर देते हो बनाना एंड देन इट कम्स ऑन योर वे, इट्स नथिंग दैट रॉकेट साइंस, बट हाँ प्रोपोर्शन वगैरह लाइक आई डोंट नो एंड इवन आई डोंट वांट टू लर्न कि इतना प्रोपोर्शन में होता है ना, कि इसमें इतना मेजर करके बहुत लोग करते हैं दे, एंड बट द फ्लेवर एंड टेस्ट ऑल्सो कम्स आउट रियली गुड ऑन दैट पार्ट, बट मेरे से नहीं जमता है उतना, आई डू मेरे हिसाब से। पुणे से इज द थिंग आई स्टार्टेड cooking basically, and yeah today I'm making luchi ghugni for my Dashera special with you all। तो चलो देखते हैं मेरा onions golden brown हो गए होंगे। So I have mixed everything, all the masalas, and also I have already mixed 1 spoon, 1 more spoon I'll mix. This is made by my mother-in-law and from Kerala, so I'll mix this, so this will give a good flavor to my ghugni। तो अभी मैंने कुकर पे सारा मसाला भून के और मटर डाल के आई केप्ट इट फॉर सम विसल। एंड यहाँ पे मेरा पायस हो रहा है, सेवैयाँ बन रही है, तो या आई विल वेट फॉर दिस एंड मीनवाइल दिस हैपन्स मैं फटाफट पूरी के लिए डो बना लेती हूँ। तो मैंने आटा गूंद लिया एंड पूरी के आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब ये भी शेप में भी बना दिया। हाँ तो दिस आर ऑल रेडी। तो अभी as it get garam I'll start making puri. Do comment and let me know like if your roti size comes this और इससे भी बड़ा, क्योंकि यूजुअली मेरे पूरी के लिए लाइक आई
मेक दिस साइज एंड फॉर रोटी लिटिल बिट बिगर, रोटी पराठा के लिए। उससे ज्यादा बड़ा मेरे से बनता नहीं है, छोटे छोटे ही बनते हैं, तो खाने वाला भी कंफ्यूज रहता है कि कितना खाना है। यू नो मीन्स एक का जो एक रोटी का साइज का मेरा एक्चुअली मीन्स दो रोटी बन जाता है। 2 रोटी में 1 रोटी का एक्चुअल साइज होता है। मेरे से बनता ही नहीं है। आई ट्राइड मैनी टाइम बट नहीं होता है, वो खराब हो जाता है। यू नो वो बीच में से होल आ जाता है, आंख बन जाती है, तो इट्स लाइक दैट। सो एनीवेज, अभी द विसल इज डन एंड इसका एरोमा इज मेकिंग मी टू फील राइट नाउ इज वेरी, वो फ्लेवर्स बहुत सही आ रहे हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग इसका वेपर फिनिश होगा एंड साथ में पूरी भी तल जाएगी एंड देन वी विल ईट। माई पूरीज आर नॉट ऑफ मैदा, ये सारे आटे से बना हुआ है। मीन्स मैं वो मैदा वाला पूरी आई कांट है, तो आई विल ऑलवेज मेक विद आटा ओनली। तो आटा से भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग ट्राई किए हो कि नहीं, लेट मी नो। और ट्राई नहीं किया तो ट्राई इट, आटा से ही बनाओ एंड यू विल लाइक इट। तो सेम मतलब आई थिंक मैदा में आप लोग थोड़ा ऑयल, बिकॉज मेरी मम्मी मैदा से बनाती है तो वो थोड़ा ऑयल भी डालती है मैदा डो बनाते टाइम। तो आई डोंट डू एनीथिंग, वो नॉर्मल हम लोग जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, डू सेम एंड देन मेक इट। तो रोटी बनाने के लिए मे बी आप लोग थोड़ा पतला पतला बेलोगे, ये थोड़ा मोटा रखना क्योंकि फूलना चाहिए ना। तो ये फूलने के लिए सी हाउ इट इज फूलिंग फूलने के लिए थोड़ा मोटा रखना, थोड़ा सा हल्का सा, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। आई एम टॉकिंग लाइक प्रोफेशनल ना। चैनल खोल दो कुकिंग का। तो अभी सब रेडी है ऑलमोस्ट। तो 1-2 पूड़ियाँ और तलनी है। द वेपर इज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द कुकर। तो आई विल सर्व एंड देन फर्स्ट आई विल सर्व गॉड एंड देन आई विल टेस्ट एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज। तो या भगवान को भोग वगैरह चढ़ाना हो गया। नाउ इज माई टर्न, तो लेट मी हैव एंड गिव यू फीडबैक। एंड हाँ, मैंने मेरे नाइबर्स को भी थोड़ा प्लेट में थोड़ा सर्व करके दिया है, उनको भी दशहरा सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन उनका मुंह मीठा होना चाहिए, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके दिया है। दे आर फ्रॉम कर्नाटका दो, बट दे सेलिब्रेट दशहरा। तो इनके वे से दे सेलिब्रेटेड। तो हाँ, तो आई फील हैप्पी। सो या आई विल जस्ट this first bite and straight into my mouth. बहुत टेस्ट बनाया। the घुगनी, the मटर, the peas are perfectly boiled. मजा आ गया। Okay, so I'll try this पायस। So it is good, मैंने ज्यादा नहीं डाला था। परफेक्ट कॉम्बो। So let me finish my food now. Let me enjoy my food now and thanks for watching and I'll see you all tomorrow with some new activity. Till then, take care. Bye bye.